अब एकोमोडेशन प्लानिंग सिर्फ रूम बुक करना नहीं होता है, आपकी एक गलत चॉइस डायरेक्टली 3 चीज़ों को अफेक्ट करती है, योर सेविंग्स, योर प्रोडक्टिविटी एंड योर मेंटल पीस। दुबई जॉब सर्च ऑन विजिट वीज़ा, वाई एकोमोडेशन प्लानिंग इज क्रिटिकल। अगर आप 2026 में दुबई मूव करने का प्लान कर रहे हो, वो भी विजिट वीज़ा पे जॉब ढूंढने के लिए, तो आज हम एक ऐसी सिंपल चीज़ या प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो मेजॉरिटी लोग इग्नोर कर देते हैं, जिससे आपकी दुबई जॉब सर्च जर्नी काफ़ी रफ एंड अनप्लेजेंट बन जाती है। एंड अगर आप भी ये सिमिलर मिस्टेक करते हो तो आपकी पूरी सेविंग्स भी वेस्ट हो सकती है एंड यू मे नॉट सक्सीड इन फाइंडिंग द जॉब एज वेल इन दुबई। एंड मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती आप दुबई आकर ये सिली मिस्टेक्स रिपीट करो जो मैंने खुद भी पर्सनली की है, प्लस आई सी मेनी पीपल डू दैट एंड रिग्रेट लेटर। एंड छोटी छोटी मिस्टेक्स आपके पूरे प्लानिंग को अफेक्ट करती है। इट्स ऑल कनेक्टेड एंड रिलेटेड। अब वो कैसे, ये हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। हे गाइस, दिस इज वैशाली। आई एम एन आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर विद 10+ years प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड लास्ट 2 years से आई एम वर्किंग इन दुबई। देखो, अगर आप विजिट वीज़ा पे दुबई आ रहे हो जॉब ढूंढने के लिए और अभी तक अकोमोडेशन का कोई सॉलिड प्लान नहीं है, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। जून 2023 व्हेन आई मूव टू दुबई, आई थॉट आई वुड गो देयर एंड आई विल सी व्हाट टू डू अबाउट अकोमोडेशन एंड इट कॉस्टेड मी रियल मनी। एंड आई रियलाइज्ड अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2 मंथ की सेविंग्स 1 मंथ में ही खत्म हो जाएंगी। एंड ये सिर्फ मैंने नहीं बल्कि मैनी पीपल फेस दिस ऑन रेगुलर बेसिस, जो भी विजिट वीज़ा पे आते हैं एंड देन जॉब सर्च करते हैं। एंड जब भी कोई मुझसे पूछता है कि वैशाली मैं दुबई आने का प्लान कर रही हूँ या कर रहा हूँ विजिट वीज़ा पे जॉब सर्च करने के लिए, व्हाट शुड वी डू, वी वांट यू टू गाइड एंड सजेस्ट समथिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही होता है, हैव यू प्लान्ड फॉर योर अकोमोडेशन, व्हाट एग्जैक्टली इज योर बजट एंड हैव यू डन एनी रिसर्च। और ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल से द सेम थिंग, पहले आ जाते हैं फिर देख लेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। मैंने अपने 1-on-1 सेशंस में भी यही पैटर्न रिपीटेडली देखा है। दैट्स वाई दिस इज द रियल प्रॉब्लम एंड दैट्स वाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट इन टुडेज वीडियो। अब एकोमोडेशन प्लानिंग सिर्फ रूम बुक करना नहीं होता है, आपकी एक गलत चॉइस डायरेक्टली 3 चीज़ों को अफेक्ट करती है, योर सेविंग्स, योर प्रोडक्टिविटी एंड योर मेंटल पीस। अब ये कैसे अफेक्ट करती है, वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल। तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, बिकॉज मैंने रियल एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशंस कवर किए हैं, कैसे मिस्टेक्स लोग करते हैं एंड कैसे आप रियलाइज़ करते हो कि अकोमोडेशन प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट है एंड कैसे ये डायरेक्टली अफेक्ट करती है आपकी जॉब सर्च सक्सेस को। सारे टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं। यू कैन वॉच दिस वीडियो ऑन 1.25 स्पीड एज वेल। एंड अगर आप सीरियस हो दुबई मूव करने के लिए, देन ध्यान से सुनना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाई इट्स क्रिटिकल। सबसे पहले समझते हैं कि अकोमोडेशन प्लानिंग इतनी क्रिटिकल क्यों है जब आप विजिट वीज़ा पे दुबई आते हो। देखो, जब आप विजिट वीज़ा पे होते हो तो आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, डिपेंडिंग ऑन योर वीज़ा टाइप। आपके पास या तो 30 डेज हो सकते हैं, 60 डेज हो सकते हैं या फिर 90 डेज हो सकते हैं। और इस लिमिटेड टाइम पीरियड में आपको सिर्फ जॉब सर्च ही नहीं करनी है, बल्कि इंटरव्यूज़ अटेंड करने हैं, नेटवर्किंग भी करनी है, सिटी एक्सप्लोर करनी है और सबसे इम्पॉर्टेंट सर्वाइव भी करना है, वो भी फाइनेंशियली एंड मेंटली भी। तो अगर आपका एकोमोडेशन प्लानिंग सही से नहीं होगा तो डायरेक्टली 3 चीज़ों पे असर पड़ता है। सबसे पहली चीज़ है आपकी सेविंग्स। अगर आपने गलत एकोमोडेशन चूज़ कर लिया या बहुत एक्सपेंसिव जगह बुक कर लिया तो आपके सेविंग्स बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। और जब पैसे जल्दी खत्म होने लगते हैं तो ऑफ कोर्स ऑब्वियसली आप पैनिक करते हो, डेज स्ट्रेसफुल हो जाते हैं और आप डेस्परेटली कोई भी जॉब एक्सेप्ट कर लेते हो जो शायद आपके लिए राइट भी नहीं होती। बेसिकली यू सेटल फॉर लेस क्योंकि आपके पास ऑप्शंस खत्म हो रहे होते हैं। दूसरी चीज़ है आपकी प्रोडक्टिविटी। अगर आपका एकोमोडेशन ऐसी जगह पे है जहाँ कम्यूट करना डिफिकल्ट है, या तो बहुत दूर एरिया में ले लिया है आपने जो एकदम सिटी आउटस्कर्ट्स पे हैं, या लोकेशन खराब है या मेट्रो कनेक्टिविटी नहीं है, तो इंटरव्यूज अटेंड करना, नेटवर्किंग इवेंट्स में जाना, कंपनीज विजिट करना, ये सब मुश्किल हो जाता है ऑन डेली बेसिस। और जब आप 2 से 3 आवर्स कम्यूट में वेस्ट करते हो तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है और आप जॉब सर्च पे फोकस नहीं कर पाते हो प्रॉपरली, बिकॉज एंड ऑफ द डे यू आर कमिंग टू दुबई टू सर्च फॉर अ जॉब। तो आपकी एनर्जी एटलीस्ट थ्रू आउट द डे पॉजिटिव होनी चाहिए। थिंक अबाउट इट, अगर आप मॉर्निंग में उठते ही जल्दी जल्दी 1-2 आवर्स कम्यूट करके इंटरव्यू देने जाते हो, फिर वापस आते हो, बीच में लंच ऑर्डर करना पड़ता है क्योंकि आप कुक नहीं कर सकते बिकॉज यू हैव लिमिटेड टाइम लेफ्ट, प्लस यू आर टायर्ड एज वेल फ्रॉम ऑल द ट्रैवलिंग एंड योर एंटायर डे इज ओवर जस्ट लाइक दैट। तो फिर आप जॉब सर्च कब करोगे, लिंक्डइन डेली ऑप्टिमाइज कैसे करोगे, हर एक जॉब पोस्ट के लिए रेज्यूमे एंड सीवी कब कस्टमाइज करोगे। यू आर लूजिंग डेज क्विकली एंड वो आपको रियलाइज भी नहीं होता कि कब 2 मंथ्स आपके खत्म हो जाते हैं। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका मेंटल पीस।
जब आप फॉरेन कंट्री में होते हो बिना जॉब के, लिमिटेड सेविंग्स के साथ, तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है, और अगर उस टाइम पे आपका अकोमोडेशन अनकंफर्टेबल है, रूममेट्स के साथ प्रॉब्लम्स है, या जगह सेफ नहीं लग रही है आपको, तो मेंटल पीस बिल्कुल चला जाता है। और जब मेंटल पीस नहीं होगा तो उससे इंटरव्यूज़ में आपका कॉन्फिडेंस डायरेक्टली अफेक्ट होता है, आप नेटवर्किंग नहीं कर पाते हो, एंड ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। एंड मेंटल पीस गॉन मतलब अपॉर्चुनिटीज भी गॉन इवन व्हेन दे कम टू यू। तो ये तीनों चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि अकोमोडेशन प्लानिंग सिर्फ एक जगह ढूंढना नहीं है रहने के लिए, बल्कि ये फाउंडेशन है आपकी पूरी दुबई जॉब सर्च जर्नी का। अगर आपका स्टे सही जगह होगा एंड यू आर कंफर्टेबल स्टेइंग देयर, देन ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट फीलिंग प्रोडक्टिव। नाउ आई नो कुछ लोगों को इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, दे कैन सर्वाइव इन एनी प्लेस व्हाटसोएवर, बट आई पर्सनली प्रेफर सिंगल स्पेस और रूम, लेस क्राउडेड प्लेसेस, लेस पीपल, जिससे फोकस एंड डेडिकेशन के साथ आई कैन डू माई वर्क। बट इट डिपेंड्स, अगर आपकी लिमिटेड सेविंग्स रहेंगी तो आपको ड्यूरिंग योर जॉब सर्च कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा फॉर अकोमोडेशन, एंड यू विल हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ वॉट यू हैव and navigate Dubai job market within the limited time you have. Now let's look at few examples. So I connected with someone through one of my TopMate sessions, and this was 3 to 4 months ago. I will tell you क्या हुआ था when she came to Dubai for the first time on visit visa for job search, और exact numbers के साथ बताऊंगी कि कैसे प्लानिंग ना करने से क्या होता है। जब वो दुबई में लैंड हुई, उसने इनिशियल 10 डेज़ के लिए होटल बुक किया था, यही सोच के कि डेली इन होटल शील फील मोर कंफर्टेबल, which is true, and she thought that उस बीच में पैरेलली प्रॉपर रूम ढूंढ लेगी, which sounds smart, right? तो she booked a budget hotel in डेरा एरिया जो पर डे ऑलमोस्ट 200 AED कॉस्ट कर रहा था। अब आपको सोचने में तो ये प्लान काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, बट रियलिटी वॉज क्वाइट डिफरेंट, एंड हाउ शी एक्सप्लेन दिस टू मी, वो सुनकर मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। डे 1 से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। होटल रूम छोटा था, सिर्फ बेड और बाथरूम था, कोई किचन फैसिलिटी नहीं थी, सिंस दिस वॉज अ होटल। ऑफ कोर्स शी कुड नॉट कुक फूड, एंड हर मील के लिए शी हैड टू गो आउटसाइड टू अ रेस्टोरेंट, और आपको तो पता ही है दुबई में ईटिंग आउट इज सो एक्सपेंसिव, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। सो शी मेंशन एक सिंपल मील का भी 25 to 30 दिरहम्स लग जाता था मिनिमम, और अगर थोड़ा डिसेंट रेस्टोरेंट में गए तो 50 to 60 दिरहम्स ईजिली। एंड ऑल दिस आई एम टॉकिंग अबाउट अकोमोडेशन इन डेरा। तो इमेजिन करो, होटल रेंट पर डे 200 दिरहम्स और फूड पर डे 70 to 80 दिरहम्स ईजिली, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 300 दिरहम्स पर डे खर्चा हो रहा था सिर्फ रहने का और खाने का। और ये सिर्फ बेसिक सर्वाइवल कॉस्ट है, इसमें कम्यूट, फ़ोन रिचार्ज, इंटरव्यूज़ के लिए ट्रैवल कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। एंड यू वोंट बिलीव, इन फर्स्ट वीक इटसेल्फ शी स्पेंट ऑलमोस्ट 2000 दिरहम्स, एंड वो भी सिर्फ होटल एंड फूड में। एंड शी रियलाइज्ड अगर ऐसे ही कंटिन्यू किया तो 2 मंथ की सेविंग सिर्फ 1 मंथ में ही खत्म हो जाएगी, इवन बिफोर शी गेट अ जॉब। एंड ऐसी ही सिचुएशन में आप पैनिक करते हो। सो आई पर्सनली फील बीइंग मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर सच सिनारियोज इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड समटाइम्स यू इवन फेस प्रॉब्लम्स इन होटल्स एज वेल। होटल में रहते हुए आप प्रॉपरली जॉब सर्च भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि हो सकता है होटल रूम छोटा हो, लैपटॉप प्रॉपरली यूज़ करने की जगह ना हो, वाईफाई स्लो हो सकता है, एंड हो सकता है ओवरऑल एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है जिसमें आप फोकस कर सको। प्लस बहुत बार होटल की लोकेशन ऐसी होती है कि इंटरव्यूज अटेंड करने के लिए आपको कैब लेनी पड़ती है हर बार, क्योंकि मेट्रो स्टेशंस भी एकदम पास ना हो। तो दिस एक्चुअली हैपेंस व्हेन यू कम टू दुबई विद दिस माइंडसेट दैट वहाँ जाकर कुछ देख लेंगे। मेक श्योर यू टेक अ प्रॉपर अकोमोडेशन, एटलीस्ट जहाँ किचन फैसिलिटीज हो, सो दैट यू कैन कुक एंड ईजी कम्यूट अवेलेबल हो, लाइक मेट्रो पास में हो, जिससे आप इजीली कम्यूट कर पाओ on daily basis. Now let's look at the bad versus good planning. अब इनिशियली दुबई में बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, जिसमें आप लोग बहुत ही सस्ता बेड स्पेस ले लेते हो, जहाँ 8 से 10 लोग एक रूम में रहते हैं और प्राइवेसी बिल्कुल नहीं होती। आप सोचते हो कि रेंट कम है तो पैसे बचेंगे, बट लेट मी टेल यू, ऐसे अकोमोडेशंस में आपका मेंटल पीस एकदम ज़ीरो हो जाता है। इंटरव्यूज़ के लिए आप प्रिपेयर कैसे करोगे जब रूम में 8 से 10 लोग हों और कोई प्राइवेसी ना हो। एंड कुछ लोग बहुत दूर का अकोमोडेशन भी ले लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि रेंट कम है, बट फिर कम्यूट में इतना टाइम और पैसे वेस्ट हो जाते हैं कि ओवरऑल आपका लॉस ही होता है। अब गुड प्लानिंग में क्या होता है, अगर आप प्रॉपरली प्लान करके आते हो, आप एक अफोर्डेबल रूम बुक करते हो जहाँ किचन फैसिलिटी हो, मेट्रो कनेक्टिविटी हो, रेंट रीजनेबल हो, अराउंड 1200 to 1500 AED पर मंथ, आप घर में एटलीस्ट फूड कुक कर सकते हो, जिससे फूड कॉस्ट मंथली 600 to 800 दिरहम ही होगा। मेट्रो से आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो इंटरव्यूज के लिए, मंथली पास 300 दिरहम का मिल जाएगा आपको, तो टोटल मंथली कॉस्ट अराउंड 2500 to 3000 दिरहम में हो जाएगा आपका। बट अगर आप होटल में ही कंटिन्यू करोगे तो मंथली आपका एक्सपेंस आराम से 7000 to 8000 दिरहम्स तक आ जाएगा। इफ यू टेक अ गुड डिसेंट होटल, एंड आई हाईली सजेस्ट टू गेट अ होटल अपार्टमेंट, क्योंकि होटल अपार्टमेंट्स में आपको फूड कुक करने का प्रोविजन रहता है,
प्लस हाउसकीपिंग एंड मेंटेनेंस इज टेकन केयर बाय द होटल। थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा बट एवरीथिंग राइट फ्रॉम बिल्स टू यूटिलिटीज विल बी कवर्ड इन योर मंथली कॉस्ट। तो आप डिफरेंस देख सकते हो राइट, बट इवेंचुअली आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है व्हाट काइंड ऑफ अकोमोडेशन यू वांट as per your budget. That's why I always say at least keep 3,000 dirhams your monthly budget minimum to live a comfortable stay, because you're coming to search for a job, so you definitely want a peace of mind, you need productivity and want your time to be utilized properly. And मैंने देखा है कि जो लोग properly plan करके आते हैं उन्हें jobs भी जल्दी मिलती है, क्योंकि वो mentally prepared होते हैं, financially stable होते हैं और अपना पूरा focus job search पे दे पाते हैं। और जो लोग बिना planning के आते हैं वो पहले month तो सिर्फ survive करने में निकाल देते हैं, and actual job search start ही second month से होती है, and जब तक उनका confidence भी कम हो चुका होता है और savings भी। तो basically ये समझना जरूरी है कि accommodation planning सिर्फ rent का figure देखना नहीं है, बल्कि पूरी picture समझना है। Location कहाँ है, commute कितना होगा, फैसिलिटीज क्या है, एनवायरनमेंट कैसा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना होगा, इंक्लूडिंग फूड एंड ट्रांसपोर्ट, ये सब फैक्टर्स कंसीडर करना जरूरी है। नाउ लेट्स लुक एट व्हाट यू नीड टू डू। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि जब आप विजिट वीजा पे हो तो हर दिन काउंट होता है। आपके पास लिमिटेड टाइम है जॉब ढूंढने के लिए, तो अगर आप पहले 2-3 हफ्ते अकोमोडेशन सेटल करने में वेस्ट कर दोगे या गलत अकोमोडेशन की वजह से प्रोडक्टिविटी लूज कर दोगे तो वो टाइम रिकवर नहीं कर सकते। लेट मी क्विकली समराइज कि आपको क्या करना है। सबसे पहले अपनी टोटल सेविंग से 40% अकोमोडेशन और फूड के लिए एलोकेट करो फॉर 2 मंथ्स। मतलब अगर आपके पास 15,000 AED है तो 6,000 दिरहम लिविंग एक्सपेंसेस के लिए रखो, बाकी इमरजेंसी फंड रखो। फिर आपके ट्रैवल से 2-3 वीक्स पहले ही लोकेशन रिसर्च स्टार्ट करो, मेट्रो कनेक्टिविटी देखो, जॉब मार्केट प्रॉक्सिमिटी देखो, एरियाज लाइक करामा, बरदुबई, अलनाहाडा, डेरा, ये एरिया सही रहेंगे इफ यू आर लुकिंग नियर मेट्रो स्टेशन। आप फेसबुक ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हो लाइक दुबई रूम्स फॉर रेंट, इंडियंस इन दुबई, एंड आई वुड सजेस्ट आप डूविजल ऐप पे लिस्टिंग्स चेक करो। अगर आपको लेजिट लगता है तो आप एडवांस में भी बुकिंग कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट आप अकोमोडेशन देख लो पहले, देन आप बुक करो। इनिशियल 1-2 दिन आप होटल बुकिंग करो फॉर कन्वीनियंस, देन यू फिगर आउट द अकोमोडेशन। अगर आपके पास बजट है टू स्टे इन अ होटल फॉर अ वीक, then plan your expenses accordingly. Then other things which you should focus on are दुबई लैंड होते ही immediately सिम कार्ड ले लो, आपको डू एतिसलात नेटवर्क के ऑप्शंस मिलेंगे। देन आप मेट्रो नोल कार्ड भी बनवा लो, ये आपके मेट्रो एंड बस दोनों में यूज हो जाएगा। आई वुड सजेस्ट टू टेक अ मंथली मेट्रो पास सो दैट आपका कम्यूट का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। अकोमोडेशन आप सेम डे चेक करो और जितना जल्दी फाइनलाइज कर सकते हो फाइनलाइज द अकोमोडेशन। पहले 2-3 दिन में क्विकली फिगर आउट करो, सेटअप करो अपना बेस प्रॉपरली, एंड जब आपका अकोमोडेशन सेटल हो जाए इमीडिएटली ग्रोसरी शॉपिंग करो इन बल्क, स्टार्ट कुकिंग, एरिया एक्सप्लोर करो, नियरेस्ट मेट्रोज, मॉल्स, हॉस्पिटल्स, ये सब एक्सप्लोर करो। देन जॉब सर्च ऑनलाइन फिक्स करो, स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स फ्रॉम मॉर्निंग, लिंक्डइन पे एक्टिव रहो ड्यूरिंग आफ्टरनून टाइम, एंड ट्राई इवनिंग फॉर सोशल नेटवर्किंग, एंड मेक श्योर कि आप अपने स्मॉल एक्सपेंसेस डेली ट्रैक करो। अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करोगे रिलीजियसली, देन ट्रस्ट मी आपकी दुबई जर्नी 10 टाइम्स स्मूथ हो जाएगी। आई बिलीव आपको ये सारी डिटेल्स सुनकर एटलीस्ट क्लैरिटी मिली होगी कि अकोमोडेशन प्लानिंग क्यों इतनी ज्यादा क्रिटिकल है। ये सिर्फ एक रूम बुक करना नहीं है, बल्कि ये आपकी पूरी दुबई जर्नी की फाउंडेशन है। अकोमोडेशन से रिलेटेड मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाई है जिसमें मैंने बेड स्पेस एंड पार्टीशन कॉस्ट ब्रेक डाउन किया है, प्लस कौन से अफोर्डेबल एरियाज है उनकी भी बात की है। ये वीडियो आप जरूर देखना, आपको पूरी डिटेल्स पता चल जाएगी। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स एंड क्वेरीज है रिलेटेड टू दुबई जॉब सर्च एंड दुबई रिलोकेशन, आप मेरे साथ 1-on-1 मेंटरशिप सेशन के लिए कनेक्ट कर सकते हो। सेशन ब्लॉक करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट्स में नीचे मिल जाएगा। एंड आई नो आपको वीडियो हेल्पफुल एंड इंसाइटफुल लगी है, सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। इट मोटिवेट्स मी अ लॉट टू create such videos for you guys. Also, I am planning to make part 2 of this video where I will cover accommodation, so consider this as part 1 of the video. In next video we will cover some best accommodation options along with where to find accommodation, some red flags to avoid, and some of my personal tips and lessons. So stay tuned for the next video. And if you are someone who doesn't know where to start your Dubai job search process and how to build a resume and CV for Dubai job market, I have my own CV template. You can use this as a starting point and build your own template, and it's a editable template, so you can just use the same as well. This is the same template which got me multiple job offers in Dubai. Link again is in description and pinned comments, and I will see you next time. Bye.